आज हम स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वर्नियर कैलिपर नॉर्मली जब हम कोई स्केल यूज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, वो स्केल की डिवीज किस में मार्क होता है, सेंटीमीटर में। ठीक है, जैसे कि टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज नॉर्मल स्केल विच इज मार्क्ड इन सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो स्केल होता है हम यूज करते हैं 0 और 1। ये क्या हो गया है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर के बीच में कितनी डिविजन होती हैं, आइए काउंट करते हैं। दिस इज 1, दिस वन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 1 के ऊपर जो ऊपर कोइंसाइड करेगी वो 10। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितनी डिविजन्स है, 10 है ना। 1 सेंटीमीटर में कितनी डिविजन्स है, डिवाइडेड बाय 10। सो कितना आ जाएगा डिवाइड करके, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर क्या होगा, इसकी स्मॉलर मेजरमेंट। इस स्केल से हम सबसे छोटी मेजरमेंट कितनी कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितनी डिविजन्स हैं, 10। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वी कैन मेड विद दिस स्केल। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड विद दिस नॉर्मल स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। और ये जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। सो व्हाट इज लीस्ट काउंट, the smallest measurement that an instrument can make is called its least count। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, डिविजन्स के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा। और 0.1 सेंटीमीटर किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर के। अब मान लेते हैं कि हमें किसी रॉड की लेंथ मेजर करनी है। जैसे कि ये एक रॉड है, ठीक है, हमारे पास, हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास, 3.24। अब जो नॉर्मल स्केल था वो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही जो लेंथ है वो मेजर कर सकता था। जैसे 2.1 सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस पर लेंथ मेजर करता था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस आ रही है, 3.24। इसे कैसे मेजर करेंगे, इसे मेजर करना है। ठीक है, द स्केल विल either read it as 3.2 सेंटीमीटर। स्केल पे या तो 3.2 सेंटीमीटर की डिवीजन होगी, यहाँ किसकी डिवीजन होगी, 3.3 सेंटीमीटर की। इसके बीच में स्मॉल 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 लाइन, जो स्मॉल ये देखिए, ये 3 है ना। ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये 3.5 आ जाएगा, 3.6, 7, 8, 9, ये 10। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बीच में 3.3 और 3.4 के बीच में ये लेंथ कहीं पे लाई करेगी। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के बीच में कहीं लाई करेगी रॉड की लेंथ। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, जो नॉर्मल स्केल है इससे हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस पर देखेगा, 3.2 तक देख लेगा। अब इसे निकालने के लिए 1931 में पेरी ने, वर्नियर ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया जिसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं, किसके लिए काम आता है ये, लेंथ मेजर करने के लिए, ब्रेड्थ मेजर करने के लिए, हाइट मेजर करने के लिए। ठीक है, स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट्स की डायमीटर मेजर करते हैं इसका। ठीक है, इससे डायमीटर मेजर होता है, या रेडियस। डायमीटर, अगर हाँ आपको क्वेश्चन में डायमीटर निकालने को बोला है फिर तो इजीली निकाल लोगे। अगर रेडियस बोला है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ स्मॉल स्फेरिकल, सफेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी। फिर इससे डेप्थ मेजर होती है, बीकर की, ग्लास की। ठीक है, यूजली डेप्थ मेजर करने के काम आता है, या इंटरनल डायमीटर इससे कैलकुलेट होता है। ठीक है, आइए इसकी एक बार फिगर देखते हैं। इसकी डायग्राम है, मैं आपको शो कर रही हूँ। ये होता है हमारा वर्नियर कैलिपर। इसके ऊपर 2 स्केल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मेन स्केल। ये स्केल जो नजर आ रहा है ना, नॉर्मल स्केल, ये होता है आपका मेन स्केल। ठीक है, उसके बाद ये इसके यॉज हैं, इसे यॉज बोलते हैं, AB। ठीक है, इसे बोलते हैं हम यॉज। ऊपर CD 2 आर्म्स है इसकी। ठीक है, इसे भी यॉज बोलते हैं। यहाँ पे
तो ये है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मेजर करने के काम आता है किसी भी स्फीयर की, ठीक है, या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की। इससे हाइट मेजर होती है, लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। जो ये वाला है ना लास्ट वाला, इससे हम क्या मेजर करते हैं, डेप्थ, जहाँ पे ई लिखा हुआ है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करने के काम आता है। और जो आर्म्स है सी और डी, ये किसी भी हॉलो जो सिलेंडर्स होते हैं ना उनका इंटरनल डायमीटर मेजर करता है, हॉलो सिलेंडर्स का। जैसे ये देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर है लाइक दिस, ये है एक हॉलो सिलेंडर, बीच में से एम्प्टी है, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल डायमीटर होगा ये बाहर वाला, एक डायमीटर होगा ये अंदर वाला, ठीक है। ये जो अंदर वाला डायमीटर है ना, जो इंटरनल स्पेस है, ये वाली चीज, ठीक है, ये डायमीटर मेजर करने के काम ये दो आर्म्स आती हैं, सी और डी, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब समझ आया कि ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। ये ऊपर जो स्केल दे रखा है ना, ये इतना, ये क्या है, वर्नियर स्केल, ठीक है। और इससे हम डेप्थ मेजर करते हैं, इससे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और इससे इंटरनल डायमीटर। क्लियर। जैसे कि हमने देखा जो वर्नियर स्केल है उस पे एक मेन स्केल है और एक क्या होता है वर्नियर कैलिपर में, वर्नियर स्केल, ठीक है। जो मेन स्केल है, एक लंबा सा जो स्केल था ये मेन स्केल था, एक छोटा वाला स्केल था जैसे मैंने पहले दिखाया, ये रहा, ये छोटा वाला स्केल, ये कौन सा हो गया, वर्नियर स्केल, ठीक है। जो मेन स्केल है हमारा, उस पे कितनी डिविजन होती थी, 10 डिविजन्स, ठीक है। जो वर्नियर स्केल है इस पे आप काउंट करोगे ना तो इस पे 9 डिविजन्स मिलेगी। मतलब जो मेन स्केल की डिवीजन है ना उससे वर्नियर स्केल की डिवीजन छोटी होगी। जो वर्नियर स्केल की डिविजन्स हैं वो मेन स्केल की डिविजन से छोटी होगी। सो जितने में मेन स्केल की 9 डिविजन्स आएगी उतने में वर्नियर स्केल की 10 डिविजन्स आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ तक कितनी डिविजन्स आ रही हैं, 9 डिविजन्स आ रही है ना मेन स्केल की, और वर्नियर स्केल की पूरी 10 डिविजन्स यहाँ तक कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। यहाँ तक वर्नियर की कितनी आ रही है, 10 डिविजन्स, और मेन स्केल की कितनी आ रही है, 9 डिविजन्स। मतलब जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है वो मेन स्केल की डिवीजन से छोटी होती है। जनरली ईच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल। सो मान लीजिए कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, ए, ठीक है। उसके बाद जो मेन स्केल है उसे ए सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, जो वर्नियर स्केल है उसकी कितनी है, बी, ठीक है। तो इसका हमें स्मॉलेस्ट मेजरमेंट देखनी है कितनी आएगी। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितनी आएगी, ये है ए मेन स्केल की, ये है बी वर्नियर स्केल की। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो दोनों का डिफरेंस होगा ना, ये सी, ठीक है। जैसे ये क्या है ए, ये क्या है बी। अगर हम मान लीजिए ये 4 है और ये 2 है, अब हमें ये चीज निकालनी है, दोनों का डिफरेंस ये आएगा। मतलब ये 2 पॉइंट, यहाँ पे यहाँ तक तो 2 आ गया, और नेक्स्ट ये कितना बचा, ये देखिए ये 4 था, ठीक है। ये यहाँ तक, एक मिनट में इरेज करके दोबारा करती हूँ, ये 4 है, ठीक है। यहाँ तक कहीं तक 2 आ रहा है। अब हमें ये निकालना है ये चीज, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2। सेम वे में जनरल टर्म ली है, ठीक है। जनरल टर्म में क्या लिया है कि सबसे पहले ए है, उसके बाद बी है, ठीक है। अगर दोनों को डिफरेंस होगा तो हमारे पास क्या आएगा, इतना डिफरेंस आ जाएगा जो क्या होगा, सी। सो सी इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड, ठीक है। सबसे छोटा डिस्टेंस यही होगा, सी इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। इसे क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या आएगा कि जो एक मेन स्केल की डिवीजन है, ठीक है, मेन स्केल पे जितनी भी डिवीजन होगी माइनस वर्नियर स्केल पे जितनी भी डिवीजन होगी। मान लेते हैं जो n डिवीजन है वर्नियर स्केल पे, इन जनरल बात करते हैं, ठीक है। n डिविजन ऑन वर्नियर स्केल आर इक्वल टू m डिविजन ऑन मेन स्केल, ठीक है। हमारे पास जो 9 मेन स्केल डिवीजन है यूजली वो किसके इक्वल होती थी, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के, ठीक है। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आएगा। कैसे निकालेंगे, हमने इन जनरल टर्म कंसीडर की है n
वर्नियर स्केल इक्वल्स टू m मेन स्केल, एक की निकालेंगे तो m/n मेन स्केल डिविजन आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास मार्किंग सिस्टम नहीं है तो हम इसे सारी की सारी किस में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सारी की सारी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। जैसे कि हमें पता है जो मेन स्केल है, मेन स्केल किस में होता है, मेन स्केल सारे का सारा होता है सेंटीमीटर में। वर्नियर स्केल की हमारे पास कोई डिविजन्स नहीं होती, सारे का सारा हमने जो वर्नियर स्केल भी है उसे भी हमने मेन स्केल में लिख लिया। ठीक है, 1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे n m के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये आया। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू m/n मेन स्केल डिवीजन, ये वैल्यू है इसमें डाल दो। ठीक है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की क्या आ जाएगी हमारे पास, लीस्ट काउंट 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस m/n मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या आएगा, मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट कितना होता है हमारे पास, 0.1 सेंटीमीटर, हमें पता है। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। ठीक है, उसके बाद हम मेन स्केल डिवीजन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब मेन स्केल डिवीजन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 1 माइनस m/n। यहाँ पे m क्या है, m मेन स्केल डिवीजन है जो किसके इक्वल होती है, n के, दैट इज वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि एक मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल होती थी, 0.1 सेंटीमीटर के, जैसे कि 10 डिवीजन थी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितनी डिवीजन होती है, 10। ठीक है, ये स्केल मान लीजिए, एक में कितनी होती है, 10। ठीक है, और क्या होता था, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल होती थी, 9 मेन स्केल डिवीजन के। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है जो पीछे भी डिराइव किया था, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे टिप्स पे ले आओ अपने। उसके बाद क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करा, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m/n। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन क्या होता है फॉर्मूला, मेन स्केल डिवीजन का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, सॉल्व किया था। 1 माइनस m इज मेन स्केल डिवीजन कितनी है, 9, n इज वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है, 10। ठीक है, सॉल्व करके वर्नियर कैलिपर का जो आएगा लीस्ट काउंट कितना आएगा, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसके आपके आगे जाके ना एक्सपेरिमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक, इन अ वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर एंड 20 वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। सबसे पहले क्या है, मेन स्केल डिवीजन कितनी मार्क की है, mm में। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाया, लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी दी है, डायरेक्ट मैंने वैल्यू फिल कर दी, 1 mm, 1 माइनस m/n। m क्या है, मेन स्केल डिवीजन, n क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन कितनी लिखी थी यहाँ पे, mm में, 1 mm। ठीक है, वैल्यू डाली। उसके बाद मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, स्केल इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन 20 वर्नियर। ठीक है, वर्नियर की कितनी है, 20, मेन स्केल की कितनी है, 16। ठीक है, उल्टा लिखा है बेटा, कंफ्यूज मत करना। ओके, पहले वर्नियर की लिखी है फिर मेन स्केल की लिखी है, वैल्यूज फिल करो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 0.2 mm। कैलकुलेशन आसान है, आई होप कि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। इस लेक्चर के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।